तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अखंड भारत संकल्प दिवस भाग 4 में। और अब हम आपको बताएंगे कि विभाजन के बाद क्या क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, यूं तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, पर विभाजन के बाद कुछ बदलाव जिस प्रकार से होने चाहिए थे उस प्रकार हुए नहीं। जैसे कि विभाजन के बाद घोष होना चाहिए था कि राष्ट्रवादी एक हो, पर घोष हुआ कि हिंदू मुसलमान एक हो, छूत अछूत एक हो, ईसाई पारसी एक हो, उत्तर दक्षिण एक हो, गुजराती मराठी एक हो। घोष होना चाहिए था कि राष्ट्रवादी अपने हैं, पर घोष हुआ सब भाई भाई है, सबको फलने फूलने का अधिकार है। घोष होना चाहिए था एक राष्ट्र एक संस्कृति एक भावना एक न्याय, पर घोष हुआ राष्ट्रीयता मानवता विरोधी भावना है। संस्कृति केवल रोटी कपड़ा और मकान है, न्याय अपना अपना है। घोष होना चाहिए था कि परिश्रम करना सबका कर्तव्य है, पर घोष हुआ फल पाना सबका अधिकार है। यह बात दिल में उतरे कि भारत अखंड हो सकता है, समय कितना भी लग सकता है, 50, 100, 200 वर्ष, आवश्यक नहीं कि यह हमारे जीवन काल में ही हो। विभाजन हो गया, इसकी पीड़ा होती है कि नहीं, दर्द है क्या, होना चाहिए। अखंडता की कामना होनी चाहिए। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। विभाजनों के कारणों को समझना, उन्हें दूर करने का प्रयास भी होना चाहिए। ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना उचित नहीं। कई बार हम पूरे समुदाय को लपेट लेते हैं। मुस्लिम समुदाय में भी कई लोग सही दिशा में चल रहे थे, जैसे कि अब्दुल करीम छागला, बिस्मिल्लाह खान जो कि मशहूर शहनाई वादक थे, रस खान, दारा शिको, उस्ताद अलाउद्दीन खान। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अखंड भारत का मतलब क्या है। हमारे अखंड भारत की कल्पना भू राजनीतिक नहीं, भू सांस्कृतिक है। इसका अर्थ यह नहीं कि भूभाग को भारत में मिलाना। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी नई जगह गए हैं। यह सभी हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा हैं। 70 के दशक में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, ना हमें और ना दुनिया को कुछ विशेष लगा। अखंड भारत स्थापित करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले धैर्य रखें, अधीर ना हो। ये 10, 20, 50 वर्ष का काम नहीं है। हमारी 100% ऐसी सोच बने कि अखंड भारत संभव है। मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर, ऐसी सोच वाले मुसलमानों की संख्या बढ़ाना। हमारी अगली पीढ़ी भी अखंड भारत स्थापित करने की सोच रखने वाली हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल है, जहां वेदना पीड़ा बनाए रखी जाती है और सभी पीढ़ियों को बताया जाता है कि किस प्रकार संघर्ष करके इजराइल को पुनः स्थापित किया गया। अखंड भारत के कार्यक्रमों और हमारी भागीदारी की व्यापकता बढ़ाना, छोटे बड़े प्रयोगों द्वारा विचार को जीवित रखना। हमारे जीवन हमारे नाती पोतों के जीवन में ना सही, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ियां अखंड भारत का दृश्य अवश्य देखेंगी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात की परिस्थितियां। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,114 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसमें से उसने 5180 वर्ग किलोमीटर भूभाग चीन को दे दिया है। पाकिस्तान ने इसे 2 भागों में बांट रखा है। पाकिस्तान ने एक को आज़ाद कश्मीर नाम दे रखा है, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान। 1962 से चीन के पास भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन है, पाक द्वारा दी गई 5180 वर्ग किलोमीटर सहित, जो कि चीन के कब्जे में है। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की 17,160 एकड़ जमीन 999 साल के लिए पट्टे पर दे दी। बदले में बांग्लादेश ने भारत को 7,110 एकड़ जमीन दी। 2017 में विस्तारवादी चीन ने डोकलाम माध्यम से तिब्बत की तरह भूटान पर कब्जा करने का प्रयास किया, पर भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया से असफल रहा। वर्तमान में चीन गलवान घाटी और पेंगोंग झील पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए जा रहे हैं। आंतरिक रूप से भारत को तोड़ने में कई शक्तियां लगी हुई हैं। वामपंथ पोषित नक्सलवादी उग्रवादी समूह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सक्रिय हैं। देश के 83 से अधिक जिले इसकी चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पूर्वोत्तर, मुख्यतः त्रिपुरा में वामपंथी वहां की जनता को देश की संस्कृति से दूर करने का लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। अशिक्षा, सामाजिक विषमताएं, ऊंच नीच, स्वर्ण दलित,
जाति व्यवस्था, आर्य द्रविड़, मानवाधिकार आदि विषय लेकर वामपंथी ईसाई मिशनरियों, विदेशी धन पोषित एनजीओ, कुछ मीडिया हाउस तथा कथित बुद्धिजीवी आदि देश में अलगाव, उग्रवाद, विद्रोह और हिंसा के द्वारा देश के विखंडन में निरंतर लगे हुए हैं। भिलिस्तान, पत्थरगड़ी, चिकन नेक काटकर उत्तर पूर्व को भारत से काटने की योजना इन्हीं शक्तियों के षड्यंत्र हैं। योजना पूर्वक देश के अंदर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर हमने आपको स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत की जानकारी दी। अब आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि अखंड भारत को स्थापित करने का सपना आप भी अपने मन में जीवित रखें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि किस संघर्ष के साथ हमने अपने इस सपने को जीवित रखा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी अन्य वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।